इस कार्यक्रम का प्रारंभ इस कार्यक्रम संयोजक आदरणीय श्री रमानाथ जी करेंगे। इसके पहले सूचना है, पूरा इस मंगला स्थल पर किसी भैया बहन का 10 रुपए प्राप्त हुआ है। इस भैया बहन का हो आनंद ले लेंगे। आदरणीय श्री रमानाथ जी। परम ओम पूजनीय धरती माता आदरणीय प्रधानाचार्य मंचाश्रय छात्र संसद कन्या भारती शिष्य भारती आदरणीय आचार्य बंधुओं एवं आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जयंती मनाने के लिए बंगला सभा में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म और असत्य का बोलबाला होता है, तब तब भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। माता कौशल्या के कोख से भगवान के 7वें अवतार के रूप में मनुष्य के रूप में भगवान राम ने अवतार लिया और देश और समाज को अत्याचार इस त्योहार को भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। भगवान राम को विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना गया है। राम इस दिन रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि रामनवमी दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, 9वें दिन मनाया जाता है। दशरथ ने माता कौशल्या की कोख में जन्म लिया था। इस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में 9वीं तिथि पर भगवान विष्णु ने 7वें अवतार पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसको जलान होना छोटा सा लेता तेरी परम से राम का जन्म हुआ था। यह पर्व भगवान राम के समर्पित है। यह चैत्र माह में मनाते हैं। रामनवमी पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह मान्यता है कि भगवान राम का जन्म इस दिन अयोध्या में हुआ था। मेरा रघुलाई
मैं मैंने बिल्कुल चिंता की और मैं अपने भाइयों के पास गई सोना मांगने के लिए। मैंने उसी मन में हाथ में आजमाने को इकट्ठा करके अपनी एक सोना बनाई और रावण का रखी। इस डायरी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनपर घबराना नहीं चाहिए। श्री हरि विष्णु के अवतार के सप्तम अवतार भगवान राम ने कलियुग के दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को उन्होंने जन्म लिया था राजा दशरथ के और माता कौशल्या के गर्भ से, और उन्होंने रावण का वध किया था। वैसे तो वो आए थे रावण का वध करने के लिए, पर उन्होंने सारे विश्व को सीख दी कि हमें सदैव मर्यादा में रहना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बनाना। तो हमें उनसे ये इंस्पिरेशन मिलती है, ये मोटिवेशन मिलती है कि जैसे कि बहन अभी बता रही थी छोटी सी कि उन्होंने अपनी एक वानर सेना बनाई और कृष्णा के वानरों का उन्होंने प्रयोग किया और राम सेतु बनाकर वो लंका तक गए, लंका तक चढ़ाई की। और माँ सीता है, वो माँ सीता नहीं थी। आप सभी ने रामायण में भी देखा होगा कि वो माँ सीता की एक छाया थी। तो अब सवाल उठता है कि वो जो माँ सीता की छाया जिसे रावण पकड़ के ले जाता फिर उसको क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अंत में राम जी से कहा था कि आपने कुछ छाया तो बना डाली, पर अब मैं तो ऐसी घूमती रहूंगी और मेरा होगा क्या। तो तभी प्रभु ने बताया कि मैं द्वापर में कृष्ण का वध कर आऊंगा, कृष्ण का अवतार लेकर आऊंगा और उसी में आप मेरी संगिनी बनेंगी, यानी आप राधा के नाम से विख्यात होंगी। तो जो राधा जी है वही सीता जी की छाया है। अंत में बस मैं एक कुछ दो गीत की पंक्तियां गाना चाहूंगा। अब आठों पहर तेरे मंदिर में गुजारा है, नगरी है अयोध्या की सरजू का किनारा है, नगरी है अयोध्या की सरयू का किनारा है, मिथिला में लड़ा हर दिन तेरा ही सहारा है। जय श्री राम। जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। हे जनकपुर में देखने के लिए सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, हे जनकपुर में देखने के लिए सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई। जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारें और उनका अनुसरण करें। हम राम जी की बहुत स्तुति करते हैं और पिताजी ने कहा बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना, तो बोले बड़े बड़े चिल्लाते हो, पानी उठ के नहीं पी सकते। तो क्या आप अच्छे राम भक्त हैं कि नहीं है? नहीं है ना? तो राम जी पिताजी के कहने पर जंगल जाते हैं। वचन तो माता ने दिया था, लेकिन माँ ने वचन मांगा
पिता ने अपने वचन को निभाया और उस वचन में यह शर्त है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और राम जी पिताजी के कहने पर जंगल चले गए। तो राम जी के जीवन से हमको भैया बहनों ये सीखने की आवश्यकता है। आप सभी ने बहुत धैर्य लगा करके इस कार्यक्रम को सुना। अनेकानेक भैया बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया, छोटे छोटे भैया बहन तैयारी करके आए, उन्होंने जो उनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार आपको सुनाया, बताया, और आप सबने भी धैर्य के साथ सुना। तो हम सब प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे के भाव को समझें, उसमें हम प्रतिभागी बने, और राम जी का जीवन अनुकरणीय है, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में जो किया उनके कुछ बिंदुओं को जरूर अपने जीवन में हम धारण करें और उस प्रकार से जीने का प्रयास करेंगे। तो रामनवमी मनाने का जो श्रेष्ठ उपलक्ष्य है वह प्राप्त होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमको राम जी की आरती, उनका कैसा स्वभाव था? तो वह पल पल गुस्सा होते थे, क्षण क्षण में उनको क्रोध आता था, और वही राम जी कैसे थे? तो धैर्यवान। तो हम सभी को राम जी के जीवन से ये सीखना चाहिए कि हमको धैर्यवान होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो राम जी हैं वह कैसे हैं? तो आदर्श भाई के रूप में हैं। उनको जब कहते हैं भरत जी मिलने चित्रकूट गए तो लोगों ने बताया कि बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं भरत और आपको बंदी बनाकर ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, धैर्य रखिए, वो मेरा भाई भरत है। अपने भाई पर विश्वास, और उसके विपरीत रावण का अपने भाई पर अविश्वास, चाहे वो कुंभकर्ण हो चाहे विभीषण हो। रावण की असफलता के पीछे का मुख्य कारण था उसका अपने भाइयों पर विश्वास न होना, और राम जी की सफलता का मुख्य कारण था कि उनका अपने भाई के साथ क्या था? और जब विश्वास है तो सफलता मिलने वाली ही है। और फिर राम जी की एक दृढ़ प्रतिज्ञा, उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं इस जब जितने समय तक इस धरती पर रहे कि मैं निश्चर वीन करूं, तो मैंने निश्चर निशाचर लोगों को मैं इस पृथ्वी से उनको विहीन कर दूंगा, हटा दूंगा। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाले राम जी। और फिर उनका एक लक्षण और था, वह सदाचारी थे। जीवन भर उन्होंने अपना आचरण बहुत संयमित रखा। और अगर हम अपने जीवन में सदा